चलिए एक बार फिर हम जरा दिल्ली की खबर पर लौटते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं दिल्ली की कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी जी। आतिशी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, इंडिया टीवी पर। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ईडी की पूछताछ के लिए वो नहीं जाएंगे, नहीं गए वो, और उन्होंने ये कहा कि ये जो गैर कानूनी समन है इसको वापस ले ईडी। बीजेपी कह रही है कि यही डर जो है ये बता रहा है कि दिल में चोर है, क्यों नहीं गए पूछताछ के लिए ईडी के सामने, अगर कुछ गलत नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने तो। देखिए, ये जो तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले की जांच है, अब ये पिछले 1.5 साल से चल रही है। ईडी ने सैकड़ों अफसर लगा दिए, सीबीआई ने सैकड़ों अफसर लगा दिए, 1000 से ज्यादा जगह रेड हो गई। लेकिन इतने समय में अभी तक कोई भी सबूत ना ईडी ना सीबीआई देश के सामने रख पाई है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सबूत नहीं है तो ये केस बार बार आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्यों अलग अलग लोगों को समन किया जा रहा है, जब अभी तक कोई भी मनी ट्रेल का सबूत ईडी और सीबीआई सामने नहीं रख सकी है? नंबर 1। तो जिस दिन ये समन आया है, उस पूरे दिन में, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे थे कि अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, अब अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। ऐसा कैसे है कि ईडी के समन इशू करने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता? इसलिए यह बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से सीबीआई और ईडी का प्रयोग किया जा रहा है सारे विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के लिए और विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने के लिए। ये किसी केस से रिलेटेड, किसी करप्शन से रिलेटेड समन्स, छापे और अरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ 2024 के आने वाले चुनावों से जुड़े हुए छापे हैं। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सीटें हारने वाली है, उन राज्यों में विपक्ष के नेताओं पर जी, ईडी और सीबीआई को छोड़ दिया गया। नहीं, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि आज अगर अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने जाते तो उनको अरेस्ट करती ही ईडी? आपका भी स्टेटमेंट आया था कि आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। मेरा स्टेटमेंट क्या आया था? भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का स्टेटमेंट आया था। समन आने से पहले, ईडी के समन भेजने से पहले मनोज तिवारी ने ये स्टेटमेंट दिया, अनुराग ठाकुर जी ने ये स्टेटमेंट दिया, प्रवेश सायर सिंह वर्मा ने ये स्टेटमेंट दिया। उनको कैसे पता चला कि सीबीआई या ईडी कोई समन भेजने वाली है? ऐसा कैसे हो गया कि एजेंसी की वो चिट्ठी भेजने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है? इसलिए पता है क्योंकि आज ईडी और सीबीआई का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ उन नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, उन पार्टियों के खिलाफ किया जा रहा है जिन राज्यों में बीजेपी चुनाव नहीं जीतती है। जी, आप देखिए, अरविंद केजरीवाल पे केस चल रहे हैं, तेजस्वी यादव को किसी दिन अरेस्ट कर सकते हैं, टीएमसी के नेताओं पे केस चल रहे हैं, शिवसेना के नेताओं पे केस चल रहे हैं। जो जो अरविंद केजरीवाल की तरह और पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को अपने राज्यों में हराती हैं, उन सब राज्यों की पार्टियों के नेताओं पर केस चल रहे नहीं, नहीं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ये कह सकते हैं कि ये सारे समझ जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन ईडी के पास तो कानून की ताकत है ना। आज एक समन में आप नहीं गए, आप दूसरे में नहीं जाएंगे, तीसरे में नहीं जाएंगे, उसके बाद तो जाना पड़ेगा, नहीं तो एजेंसी वारंट लेकर के आ जाएगी। देखिए, बिल्कुल ईडी और सीबीआई की ताकत के पास ताकत है, और उस ईडी और सीबीआई की ताकत को भारतीय जनता पार्टी मिसयूज कर रही है। क्या आप मुझे बताना चाहते हैं कि इस देश में जो सारा भ्रष्टाचार है उसे विपक्ष के दलों ने किया है क्या? क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, इन्हीं पार्टियों को के हिसाब से, आपके हिसाब से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर विधायक, हर एमपी, हर मंत्री दूध से धुला है। और वो जो सारे लोग जो अपनी पार्टियां, कांग्रेस, टीएमसी वगैरह छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनके केस कैसे खत्म हो जाते हैं? शुभेंदु अधिकारी की ईडी के केस का क्या हुआ? हेमंत बिस्व शर्मा की ईडी के केस का क्या हुआ? सीबीआई के केस का क्या हुआ? तो ये बिल्कुल साफ है, ये विपक्ष के नेताओं को डराने की, धमकाने की कोशिश है। अगर आम आदमी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं तो आज सारे ईडी और सीबीआई के केस खत्म हो जाएंगे। अगर आरजेडी के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं तो सारे ईडी और सीबीआई के केस खत्म हो जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है
जिसमें वो ईडी और सीबीआई को यूज कर रही है। आतिशी जी, आप देखिए, फिर इसको आप एक लार्जर विपक्ष के खिलाफ केंद्र की एजेंसियों के इस्तेमाल का आप मामला बता रही हैं। अगर दिल्ली के मामले की बात करें, जो ये शराब घोटाला है, अरविंद केजरीवाल को आज बुलाया गया, नहीं गए वो। आपने कहा कि कहां है सबूत, कोई मामला नहीं है। तो बीजेपी ने अभी बता रही है कि मनीष सिसोदिया को हाल ही में बेल रिजेक्ट की है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि 338 करोड़ रुपया दिखाई दे रहा है कि मूव हुआ है, बेल नहीं दी गई। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए। जो सारे चार्जेस ईडी ने रखे, पहले उन्होंने कहा जी 2 करोड़ की रिश्वत ली, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने फिर कहा 45 करोड़ की रिश्वत ली, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। फिर कहा 100 करोड़ की रिश्वत ली, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। जो ये 338 करोड़ की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा है कि ये पैसा आम आदमी पार्टी को गया है या ये पैसा मनीष सिसोदिया को गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि 338 करोड़ का मुनाफा लिकर के बिजनेसमैन को हुआ। उसमें कहीं सबूत नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ, कोई किकबैक हुआ, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई, कोई पैसा मनीष सिसोदिया के पास आया, कोई पैसा अरविंद केजरीवाल के पास आया। कहीं पर भी ईडी ने ना उसका सबूत दिया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी सिर्फ इतना कहता है कि 338 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होना करप्शन नहीं है, प्रॉफिट होना किकबैक नहीं है। जब तक कोई इस बात का सबूत नहीं आता कि पैसे का लेन देन हुआ, तो वो क्राइम कहां से हो जाता है। ये आतिशी जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अब आप, क्योंकि दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है आगे क्या होगा इस पूरे मामले में। ईडी अब दूसरा नोटिस भेजेगी। क्या आपने तय किया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तय किया है कि वो सपोर्ट करेंगे इस जांच में? देखिए, आगे क्या होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे। आपको तो पता है, सबने देखा था, पूरे देश ने देखा था कि मीनाक्षी लेखी ने तो संसद के पटल पर ही विपक्ष के किसी नेता ने जब उनको इंटरप्ट किया तो वहीं पर धमका दिया था कि ईडी अब आपके घर आएगी। तो ईडी और सीबीआई कहाँ जाती है, क्या करती है, वो तो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स जो भारतीय जनता पार्टी है वो बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहेगी समन भेजो तो ईडी समन भेजेगी। भारतीय जनता पार्टी कहेगी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करो तो ईडी अरेस्ट करेगी। भारतीय जनता पार्टी कहेगी ममता बनर्जी को अरेस्ट करो तो ईडी उनको भी अरेस्ट करेगी। भारतीय जनता पार्टी कहेगी तेजस्वी यादव को अरेस्ट करो तो ईडी उनको भी अरेस्ट करेगी। तो ये सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना होगा कि ईडी और सीबीआई आगे क्या करने वाली है। बहुत धन्यवाद, लेकिन अपना समय देने के लिए हमको। आतिशी जी, बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली की कैबिनेट मिनिस्टर आतिशी जी हमारे साथ थी। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए, पूछताछ के लिए वो आज नहीं गए। और जैसा आपने भी सुना आतिशी को, आगे क्या होगा इस पर भी कोई अपने कार्ड्स खोलने के लिए वो फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन इसे एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई के तौर पर जरूर आगे बढ़ाएगी आम आदमी पार्टी, इसमें कोई शक नहीं।